इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसे भारत की टॉप 3 टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गिना जाता है। जब ब्लैक कैट कमांडो निकलते हैं तो आतंक कांपता है और देश राहत की सांस लेता है। और अब आते हैं उस फोर्स पर जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर दिखती है, लेकिन जब आती है तो आतंक की जड़ें हिला देती है। भारत एक ऐसा देश जो विविधताओं से भरा है, लेकिन एक बात जो हर कोने में एक जैसी है, वो है सुरक्षा का भरोसा। जब बात आती है देश की रक्षा की, तो हमारी सेना सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और शहरों में भी मोर्चा संभाले खड़ी रहती है। आज हम बात करेंगे भारत की 5 सबसे खतरनाक और खास स्पेशल फोर्सेस की। ये वो यूनिट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग आम सैनिकों से कई गुना कठिन होती है और जिनका काम इतना संवेदनशील है कि अक्सर उनके ऑपरेशंस की खबर आम जनता को सालों बाद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 इंडियन स्पेशल फोर्सेस, नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक। नो 5 कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये फोर्स 2009 में बनाई गई थी और इसका मकसद था नक्सलवाद और उग्रवाद से लड़ना। ये सीआरपीएफ की सबसे खतरनाक और स्पेशल यूनिट मानी जाती है। कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग होती है जंगल वारफेयर, गुरिल्ला फाइटिंग और हार्ड टेरर कंडीशंस में सर्वाइवल की। इनको ऐसे इलाकों में भेजा जाता है जहां नक्सली गतिविधियां चरम पर होती हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार। कोबरा जवान न सिर्फ जंगलों में लड़ते हैं, बल्कि गुप्त सूचनाओं के आधार पर अंधेरे में ऑपरेशन करते हैं और कई बार हफ्तों तक दुश्मन को ट्रैक करते रहते हैं। इनका आदर्श वाक्य है विक्ट्री फॉर द वैलियंट, यानी शूरवीरों के लिए विजय। कोबरा फोर्स को अक्सर भारत की सबसे घातक एंटी नक्सल फोर्स भी कहा जाता है। मार्कोस मरीन कमांडोज। मार्कोस भारतीय नौसेना की वो यूनिट है जो समंदर की गहराइयों से लेकर दुश्मन के जहाज तक कहीं भी मार कर सकती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसे भारत की टॉप 3 टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गिना जाता है। यहाँ तक कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान एक दौर ऐसा आता है जिसे हेल्स वीक कहते हैं, जहाँ जवानों को 120 घंटे बिना सोए रहकर मिशन पर काम करना पड़ता है। मार्कोस को खास तौर पर अर्बन वारफेयर, काउंटर हाईजैकिंग, डाइविंग और साइलेंट ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। ये कमांडो नाइट विजन इक्विपमेंट्स, अंडर वाटर व्हीकल्स और स्पेशल ओपीएस बोट्स के मास्टर होते हैं। 11 मुंबई आतंकी हमले में मार्कोस कमांडोज ने ताज होटल और नरीमन हाउस में घुसकर आतंकियों को ढेर किया था। इनका न अनऑफिशियल नाम है दादीवाला फौज, क्योंकि ये आम लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए लंबी दाढ़ी रखते हैं। इनका मोटिव है दी फ्यू दी फियरलेस, यानी कम हैं पर बेखौफ हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की ये स्पेशल फोर्स है। गरुड़ कमांडो फोर्स इन्हें बनाया गया था एयरफोर्स की क्रिटिकल एसेट्स जैसे एयरबेस, रडार और एयरक्राफ्ट्स की रक्षा के लिए, लेकिन आज ये उससे भी कई ज्यादा ऑपरेशंस का हिस्सा बन चुकी है। गरुड़ कमांडोज को जंगल, रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, हर तरह की टेरिटरी में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जो भारतीय फोर्सेस में सबसे लंबी और कठिन मानी जाती है। गरुड़ कमांडोज ने कई संयुक्त ऑपरेशंस में सेना और एनएसजी के साथ हिस्सा लिया है और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सफलता हासिल की है। इनकी सबसे बड़ी खूबी है स्विफ्ट मूवमेंट, टारगेट लॉक और क्लीन हिट। ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो आकाश से आते हैं और मिशन खत्म कर हवा में गायब हो जाते हैं। पैरा एसएफ, पैरा स्पेशल फोर्सेस। पैरा स्पेशल फोर्स, जिन्हें लोग रेड डेविल्स और बलिदान फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जब दुश्मन को उसका घर दिखाना हो या सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो तो इन्हीं को भेजा जाता है। पैरा एसएफ की पहचान है इनका बलिदान बैज, जो सिर्फ वही पहन सकता है जिसने मौत की ट्रेनिंग पार की हो। इनकी ट्रेनिंग में शामिल है अल्टीट्यूड पैराशूट जंप, सर्वाइवल मिशन बर्फ में और रेगिस्तान में, फॉरेन लैंग्वेज और स्पाई ऑपरेशंस की ट्रेनिंग। पैरा एसएफ कमांडोज को हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार किया जाता है, चाहे वो एलओसी के पार हो या आतंकियों के गढ़ में घुसकर ऑपरेशन करना हो। प्री सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार रेड जैसे कई ऐतिहासिक मिशन में पैरा कमांडोज ने अपनी वीरता साबित की है। इनका मोटिव है मैन अपार्ट, एवरी मैन एन एम्परर, यानी हर पैरा कमांडो खुद में एक शासक होता है। और अब आते हैं उस फोर्स पर जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर दिखती है, लेकिन जब आती है तो आतंक की जड़ें हिला देती है। एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडोज। एनएसजी सीधे भारत सरकार के अधीन काम करती है और इसका मकसद है काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस। इनका सिलेक्शन देश की तीनों सेनाओं और सीएपीएफ से होता है और केवल वही चुना जाता है जो पूरी तरह फिट और फोकस्ड हो। इनकी ट्रेनिंग हॉस्टेज रेस्क्यू, बॉम्ब डिस्पोजल। एनएसजी का नाम
11 मुंबई अटैक, अक्षरधाम टेम्पल अटैक और पठानकोट ऑपरेशन में सुनहरा अक्षरों में लिखा गया है। जब ब्लैक कैट कमांडो निकलते हैं तो आतंक कांपता है और देश राहत की सांस लेता है। इनका आदर्श वाक्य है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, मतलब हर जगह सबसे बेहतरीन पूर्ण सुरक्षा। ये थी भारत की 5 सबसे घातक और ताकतवर स्पेशल फोर्सेस। हर फोर्स की एक अलग पहचान है, एक अलग मिशन है, लेकिन एक चीज जो उन्हें एक बनाती है वो है देश के लिए मर मिटने का जज्बा। आपको इन 5 में से कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा दमदार लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।